नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th ज्योग्राफी का है चैप्टर। तो यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जो कि आपको बता दें इसमें 10 जो है सिर्फ ट्रू फॉल्स है, सही गलत का क्वेश्चन शामिल किया गया है। इसमें रिक्त स्थान यानी फिलिट से 10 शामिल किया गया है, और जो 10 है एक शब्द में उत्तर यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शामिल किया गया है, और 10 एमसीक्यू है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस प्रकार से टोटल 40 क्वेश्चन रखा गया है भारत का भौतिक स्वरूप भूगोल क्लास 9th चैप्टर 2। तो इस अगर थ्योरी अगर आप नहीं देखें तो आप अच्छे से देखें। आपको बता दें कि यह वीडियो से बहुत उपयोगी होगा। जैसे में अगर उत्तर प्रश्न 40 महत्वपूर्ण, इसमें तो उत्तर प्रश्न पढ़ेंगे ही, उस जो परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाएगा ये क्वेश्चन। यह वीडियो जैक बोर्ड जेसीईआरटी एनसीईआरटी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसे आप देख सकते हैं, जॉब के कंपटीशन और दूसरे तरीके के लिए भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि हिंदी माध्यम के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होगा। रिवीजन परीक्षा पूर्ण अभ्यास के लिए बेस्ट है, सरल है, सटीक है, आसान भाषा में पढ़ाया गया है। इस अगर थ्योरी नहीं देखे तो भविष्य देखें, क्योंकि इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। आपको बताएं, चलिए देखिए, ये सब जो थ्योरी था ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये भारत का भौतिक स्वरूप है, तो यह सब हम लोग देखे थे लाइन बाय। इस मैप को भी अच्छे से समझे थे। यहाँ मुख्य भौगोलिक वितरण जो 6 है उसको भी डिस्कस किए थे। ये सब पर्वत पठार को भी देखे थे। तो इस चैप्टर से पूरे के पूरे अंदर से क्वेश्चन 40 बनाया गया, जो कि इस मैप को भी हम लोग समझे थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये आपको यहाँ अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पूरा पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी बुक को हिंदी मीडियम में। तो देखिए, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। पिछला मेरा जो सेशन था वो अभ्यास सेशन था। अभ्यास सेशन अगर आप नहीं देखें, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एडिशनल 40 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप वीडियो पे बने रहें शुरू से अंत तक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ऑल क्वेश्चन आंसर जेसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी जैक बोर्ड। तो ये आप लोगों के लिए बनाया गया और बहुत अच्छा है। यहाँ पूरे अध्याय 2 से भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न और उनके उत्तर दिए जा रहे हैं, जो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आप इसको सब सारा सही कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेक्शन में दिया गया है। पहला सेक्शन में जो हमारा है वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, यानी कि सही गलत देना है। ये यहाँ सारा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का भौतिक स्वरूप 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये ट्रू फॉल्स है, तो ये सही है या गलत? तो सही है। भारत के कितने टोटल भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो टोटल 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, बांटा किया गया। जैसे उत्तरी मैदान, हिमालय क्षेत्र, द्वीप समूह, तटीय मैदान। तो यहाँ पे आप ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। इसी प्रकार से शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है? नहीं, हिमालय जो है ये गलत हो जाएगा आंसर। जो शिवालिक है हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी नहीं है, वो हिमाद्री है, जिसे हम महान हिमालय बोलते हैं। शिवालिक तो सबसे लास्ट वाला दक्षिण साइड है, तो ये हमारा हिमाद्री हो गया, जिसे महान हिमालय बोलते हैं। ये मध्य हिमालय जिसे हिमाचल बोलते हैं, और ये हमारा शिवालिक। तो ये तो दक्षिण में है, तो यहाँ बताया गया शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है शिवालिक? नहीं, ये गलत है। तो इसको क्यों गलत हुआ ये आप जरूर जान के रखें इसका आंसर। फिर पूछा गया है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो गलत। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। K2 सबसे ऊंची है, पर वह पीओके में है। भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा, यानी कि अगर सिर्फ भारत में बात किया जाए इंडिया में, तो सबसे ऊंची चोटी जो है से कंचनजंगा ही है। लेकिन अगर हम पीओके को भी शामिल करेंगे, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये भारत का ही था लेकिन पाकिस्तान ने इसको कब्जा करके रखा है। ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका में आता है। तो K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे हाईएस्ट है। लेकिन सिर्फ भारत की बात करें, क्योंकि ये तो पीओके में है, तो ये भारत में बात करें तो भारत का सबसे जो ऊंची शिखर है वो कंचनजंगा है, और ये सिक्किम में है। तो ये वाला याद रखें। 4 क्वेश्चन में दिया गया है कि हिमालय की पर्वतमालाएं अभी भी भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय है? तो ये सही है। हिमालय की पर्वतमालाएं जो हैं वो भूगर्भीय जियोलॉजिकल दृष्टि से जो है से सक्रिय मतलब एक्टिव है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये बढ़ रहा है। हिमालय का हाइट पहले 8,848 मीटर था, लेकिन अब 8,848.86 मीटर हो गया है। तो ये वाला आप ज़रूर याद रखें कि अभी भी हिमालय जो है से घिसक रही है, इधर उधर स्लिप कर रही है। भारत का सबसे बड़ा पठार मालवा पठार है? तो ये गलत है। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, ना कि मालवा का पठार। फिर दिया गया है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट।
तो ये वाला आप याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ऊंचे अधिक सतत है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे और अधिक सतत है, तो सही है। यानी कि पश्चिमी जो घाट है ये ऊंचा भी है और सतत है, मतलब लगातार है, लेकिन पूर्वी घाट जो है सो छोड़ छोड़ के है और कम ऊंचाई है, इसलिए पूर्वी घाट से ऊंचा और अधिक सतत कौन है, तो पश्चिमी घाट, इसलिए सही है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। भारत का थार मरुस्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत का थार मरुस्थल, जिसे थार रेगिस्तान बोलते हैं, ये जो है से गलत है। थार मरुस्थल जो है से राजस्थान में है। तो थार थार जो है से राजस्थान में स्थित है, तो गलत हो गया, ना कि हिमालय क्षेत्र में है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है थार मरुस्थल। इसे भारतीय मरुस्थल बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। लक्षद्वीप द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, गलत, बंगाल की खाड़ी में नहीं है। लक्षद्वीप जो है, अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो ये जो है अरब सागर में है, तो ये गलत हो गया। लक्षद्वीप द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों की पश्चिम की ओर बहती है, तो सही है। जो नर्मदा और ताप्ती है, ये नदियाँ जो है सो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कहने का मतलब कि ये पठार पर्वत से पूरब से निकल के पश्चिम की ओर बहती है। तो ये हमारा नर्मदा हो गया, ये तापी हो गया, जैसे हम ताप्ती बोलते हैं। तो ये जो नदी है ये अरब सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये बहुत अच्छा दिया गया है क्वेश्चन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अनाईमुडी शिखर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर है, गलत। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर है, लेकिन ये पश्चिमी घाट की है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर कौन है, महेंद्रगिरी है। तो यहाँ पे अनाईमुडी शिखर जो है पश्चिमी घाट का है, ना कि पूर्वी घाट, तो ये गलत हो गया। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची है पूर्वी घाट का, तो यह पूर्वी घाट का सबसे ऊंची महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का अनाईमुडी, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पहुँच गए। ये हमारा सेक्शन बी है और इसमें दिया गया है फिलिट। फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को भरिए। हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी, बाहरी मतलब आउट वाला, तो शिवालिक है, जो कि दक्षिण में है। तो देखेंगे आप हिमालय को अगर देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए हिमालय है, तो देखिए 3 पार्ट में हो गया, तो सबसे बाहरी ये वाला हो गया, इसे ही शिवालिक बोलते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी को कहा जाता है शिवालिक। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दिया गया है, डैश पर्वत श्रेणी अरावली के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा पर्वत श्रेणी है जो अरावली के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो विंध्याचल, जो कि अरावली के डैश विंध्याचल पर्वत श्रेणी अरावली के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो विंध्याचल जो है से उत्तर पूर्व में है, ये वाला जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीपीय पठार डैश पठार और छोटा नागपुर पठार में विभाजित है, तो मालवा का पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है सो वो मालवा का पठार और छोटा नागपुर पठार में विभाजित है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, अगर कोई आंसर आपको लग रहा है गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कमेंट को पिन किया जाएगा। डैश क्वेश्चन नंबर 14 है, तट के डैश तट को भारत के पूर्वी समुद्री तट के रूप में जाना जाता है, तो कोरोमंडल। देखिए आपको हम बता देते हैं, ये हमारा पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, जबकि केरल वाला तट को बोलते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट जो है पश्चिम साइड है और जो कोरोमंडल तट है ये पूरब साइड है। तो यहाँ बताया गया डैश तट को भारत के पूर्वी समुद्री तट, तो पूर्वी बोला तो कोरोमंडल हो जाएगा, ये जो है से रूप में जाना जाता है। डैश एंड डैश पर्वत श्रेणियाँ पश्चिमी घाट में निर्माण करती है, तो सह्याद्री और नीलगिरी जो है सो पश्चिमी घाट में का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मरुस्थल को कहा जाता है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में, देखिए ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो भारत के यहाँ पे राजस्थान में आप जाएंगे तो उत्तर पश्चिम है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मरुस्थल को कहा जाता है थार मरुस्थल। इसे ही भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं, जिसे थार रेगिस्तान भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर भारत का मैदान डैश और डैश नदियों द्वारा निर्मित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा नॉर्दर्न प्लेन, जिसे उत्तर भारत का मैदान या उत्तरी मैदान जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, इसका निर्माण नदियों के, देखिए कोई भी मैदान है उसका निर्माण नदियों के द्वारा होता है, क्योंकि पहाड़ों पर्वतों से जो मिट्टी बालू मृदा लाती है वो मैदानी इलाका में छोड़ देती है, तो बहुत बड़ा मैदान का निर्माण हो जाता है। जैसे में उत्तर भारत का मैदान में कौन कौन राज्य हैं, तो यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, तो ये वाला आप याद रखें। उत्तरी भारत का मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है, जलोढ़ मिट्टी से, यानी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से, जमाव से हुआ है। भारत में द्वीप समूह को 2
प्रमुख भागों में है डैश, तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह कितने हैं? टोटल 2 हैं। पहला का नाम अंडमान निकोबार है और दूसरा का लक्षद्वीप द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश पर्वत चट्टानों के अत्यधिक संपीड़न के कारण बना है? तो हिमालय। हिमालय जो है वो पर्वत जो है, ये हिमालय पर्वत जो है चट्टानों के अत्यधिक संपीड़न के कारण बना है। नर्मदा नदी डैश और डैश पर्वतों के बीच बहती है? तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यहाँ से अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, पूरब से निकलते हुए पश्चिम की ओर जाती है, अरब के खाड़ी में गिरती है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। आप याद रख सकते हैं नर्मदा नदी जो है यहाँ पे विंध्या पर्वत श्रृंखला है और यहाँ सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा और विंध्या के दोनों पहाड़ों के बीच में घाटी में खाई में बढ़ती है, इसलिए बोलते हैं ये नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी का आने का मतलब कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन सी है। 6 में दिया गया है वन वर्ड क्वेश्चन है, या वन वर्ड क्वेश्चन से आंसर है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये POK जम्मू कश्मीर में आता है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र में। शिवालिक किस क्षेत्र का भाग है? तो हिमालय का है, यानी उत्तर से दक्षिण में देंगे तो सबसे साउथ में जो है शिवालिक है, और शिवालिक में ही तराई और भाबर पाया जाता है। गोदावरी नदी कहाँ बहती है? तो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका लंबाई 1500 किलोमीटर आसपास। पश्चिमी घाट का ऊंचाई यहाँ पे बताया गया है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाई मुडी है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। इसका हाइट जो है, इसका जो है पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाई मुडी है। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर दिया गया है भाबर पट्टी। भाबर पट्टी किस प्रकार की मिट्टी से बनी है? तो कंकड़ी से है। भाबर में बहुत सारे चट्टान, छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। फिर दिया है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो महेंद्रगिरी। आप पूर्वी घाट का देखेंगे, देखिए पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची शिखर अनाई मुडी है और पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर महेंद्रगिरी है। और एक फैक्ट एक्स्ट्रा आप याद रखें, ये हमारा दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार भी इसको बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस बिंदु पर मिलता है उस पर्वत, इस पहाड़ को बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ या नीलगिरी की पर्वत। और ये 3 राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। इसको याद रख सकते हैं। फिर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है, पश्चिम साइड। कुछ ये राजस्थान में भी फैला हुआ, कुछ पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान में। कोंकण तट किस तट क्षेत्र में आता है? तो पश्चिमी तट में आता है। देखिए ये वाला को बोलते हैं कोंकण, महाराष्ट्र और गोवा वाला के बीच वाला तटीय इलाका को कोंकण तट कहते हैं। तो कोंकण तट जो हुआ सो पश्चिमी तट पर है, जबकि गोवा और कर्नाटक वाले साइड को बोलते हैं कोंकण तट या कर्नाटक का मैदान, और केरल वाला तट को सबसे दक्षिण में मालाबार तट कहते हैं। तो ये वाला आप याद रखें। दिया गया है कि शिलोंग पठार किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, तो शिलोंग जो है सो मेघालय में ही आता है। इसको आप याद रख सकते हैं, इजी है। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन है? तो लक्षद्वीप है। भारत का द्वीप समूह 2 है, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है से अरब सागर में है, अरेबियन सी में है। और ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ, ये ज्वालामुखी से निर्मित बना है। ये पूछा गया कि भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो लक्षद्वीप है। तो ये वाला आप याद रखें। 1973 में इसका नाम पड़ा है लक्षद्वीप। अब हमारा नेक्स्ट है डी नंबर, सेक्शन डी है। MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है। अध्याय 3 से लिया गया है। ये अध्याय 3 नहीं, अध्याय 2 से है, सॉरी। ये जो है गलत टाइपिंग हो गया है। भारत के किस भाग में भाबर क्षेत्र पाया जाता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के किस भाग में भाबर क्षेत्र पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और भाबर जो है शिवालिक वाला क्षेत्र में आता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक पठारी क्षेत्र है? तो छोटा नागपुर एक पठारी है, जो झारखंड में ही पड़ता है। झारखंड को ही छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। फिर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा द्वीप प्रवाल भित्तियों से बना है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। फिर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नई है? तो शिवालिक जो है सबसे नई बनी है, जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे साउथ में है, 3रा नंबर का ये पार्ट है। तो शिवालिक सबसे नया है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी है, जिसका हाइट जो है 2695 है। 2695 या 2696 आप याद रख सकते हैं, इसका टोटल हाइट, ऊंचाई। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुडी है। नेक्स्ट देखेंगे, तराई क्षेत्र किसका विस्तार है?
तो तराई क्षेत्र किसका विस्तार है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो तराई क्षेत्र जिसका विस्तार आप बताएं। तो आपको बता दें कि तराई जो क्षेत्र है ये है भाबर के नीचे है, और भाबर कहाँ है, शिवालिक में। तो तराई क्षेत्र भी शिवालिक में ही है। तो शिवालिक में सबसे पहले भाबर, भाबर के नीचे तराई। ये दलदल वाला क्षेत्र है जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर, यहाँ बिहार यूपी साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ बहुत संपूर्ण पेड़ पौधे जीव जंतुओं पाए जाते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो गंगा जो है सो पूरब की ओर बहती है, इधर से निकलती है और पूरब की ओर जाती है, और बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का कौन सा पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का कौन सा पठार जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर। पूरे भारत का 40% खनिज कोयला जो है सिर्फ पाया जाता है कोयला झारखंड में, पूरे भारत का। भारत का कौन सा तट कोरोमंडल कहलाता है। तो पूर्वी तट को कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला तट को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो पश्चिमी दिशा में, यानी पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो इस प्रकार से टॉप हम लोग देखें क्वेश्चन आंसर 10 हम लोग देखें MCQ, 10 हम लोग देखें वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, 10 क्वेश्चन हम लोग देखे फिल इट, और 10 क्वेश्चन देखे ट्रू फॉल्स। तो इस प्रकार से टोटल इस चैप्टर के अंदर से बनाया गया था। इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन ईजी तरीके से पढ़ाया गया। हर वर्ड, हर मैप को कवर किया गया है, हर बॉक्स को कवर किया गया है। अगर आपको इस अध्याय से जुड़ी लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या वर्क मैप चाहिए, मैप वर्क चाहिए, तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हाँ, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर का अभ्यास कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से डील किए हैं। ये चैप्टर हमारा 2 था, भारत का भौतिक स्वरूप, क्लास 9 ज्योग्राफी के लिए था। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।